हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महाप्रसादे गोविंदे, यदि महाप्रसाद आपके सन्मुख आ जाए तो उसको साक्षात जगन्नाथ जी का रूप मान करके ही स्वीकार करना चाहिए। लोगों की इतनी श्रद्धा महाप्रसाद में नहीं बन पाती, ये देख करके और जान करके मुझे बड़ी पीड़ा होती। महाप्रसाद की जितनी महिमा स्कंद पुराण में व्यास जी ने कही है, उतनी पूरे लीलाचल धाम की भी सबसे ज्यादा महिमा महाप्रसाद की है। वो महाप्रसाद केवल ऐसे नहीं बन जाता क्योंकि वो जगन्नाथ जी के सामने पधराया है, नहीं, बड़े नियम हैं वो महाप्रसाद बनाने के। केवल ठाकुर जी के सन्मुख रखा है इसलिए वो महाप्रसाद है, नहीं। कभी महाप्रसाद बनने, मैं तो मुझे फिर भी 4-5 नियम तो नहीं पता होंगे पर कुछ पता है। सबसे पहला तो वो हंडियां एक के ऊपर एक बनती हैं। दूसरी बात, जो वहां रसोई घर में जाते हैं वो लक्ष्मी जी के भाव से जाते हैं, वो इस भाव से प्रसाद का निर्माण करते हैं कि हमारे पतिदेव पाएंगे, हम लक्ष्मी हैं। दूसरी बात, जब महाप्रसाद सिद्ध किया जाता है तो गोपाल मंत्र से उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद में फिर महाप्रसाद जब रसोई घर से बाहर आता है तो कहते हैं उस समय मानवों की तो क्या चले, पक्षी भी ऊपर से अगर चला गया तो महाप्रसाद का भोग नहीं लगता। पक्षी भी ऊपर से नहीं जाते, महाप्रसाद निकलता है। फिर 12 भागवतों को भोग लगता है, देवी देवताओं को। और फिर वहां एक विमला देवी है, जगन्नाथपुरी में एक सिद्धपीठ भी है, जो देवी माताओं के पूरे भारत में स्थान है, उनमें एक सिद्ध स्थान जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, विमला देवी। वो महाप्रसाद का भोग उनको भी लगता है। उसके बाद फिर वो बाजार में जाता है, सबको मिलता है। इतनी प्रक्रियाओं से वो महाप्रसाद कहलाता है, तब वो कल्याण करता है जीव का। विमला देवी कौन है? पार्वती जी। एक बार नारद जी के मन में आया कि मुझे ठाकुर जी का महाप्रसाद पाना है, तो वैकुंठ पहुंच गए। लक्ष्मी जी महाप्रसाद बना रही थी। नारद जी ने कहा कि हे लक्ष्मी मैया, हमें ठाकुर जी का महाप्रसाद दे दो। लक्ष्मी जी बोली, महाप्रसाद के समय और ठाकुर जी की रसोई के समय अन्य किसी का प्रवेश वर्जित है, इसलिए तुम बाहर ही खड़े रहो, भीतर मत आओ। नारद जी रोने लगे, बोले हमको एक बार हमने कथा सुन ली, हमने लीला सुन ली, हमने दर्शन कर लिए, सब कुछ मिल गया, बस एक चीज रह गई है, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिला अभी तक। तो लक्ष्मी जी ने दया करके कहा, एक काम करो, ये अपने जटाजूट खोलो और सखी बनो, सहचरी बनो, तब रसोई में प्रवेश मिलेगा। अब ये तो देखो, निकुंज में जावे के काजे गोपी भाव तो लाना ही है, चाहे वैकुंठ में ही क्यों ना हो। नारद जी महाराज तुरंत एक सहचरी बन गए और सहचरी बन के रसोई घर में आ गए। लक्ष्मी मैया ने समझाया, बोले बिल्कुल हरकत मत करना, कहीं ठाकुर जी को पता नहीं चल जाए कि तुम नारद हो। नारद जी बोले नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। ठाकुर जी आए, बैठ करके पा रहे हैं, लक्ष्मी मैया पवा रही हैं। देख करके नारद जी भाव विह्वल हो गए। जैसे ही ठाकुर जी उठ करके वहां से गए तो ठाकुर जी की जो प्रसादी थी वो सब में बट रही है। नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि वो प्रसाद पहले चावल थे, पहले अन्न, पहले दाल थी, पहले अन्य अन्य सामग्री थी, लेकिन ठाकुर जी पाने के बाद जब उस थाल का दर्शन किया तो लगा जितने कण हैं उतने गोविंद विचरण कर रहे हैं, उतने श्री कृष्ण हैं। सबने अपने हाथ पसोरे तो कितना कितना मिला सबको, एक एक दाना चावल का सबको दिया। लक्ष्मी मैया ने एक दाना नारद जी के पास आया, नारद जी बोले एक और दे दो, 2 प्राप्त हो जाए। तो 2 कण महाप्रसाद के दिए। नारद जी ने जैसे एक कण पाया, ऐसी स्फूर्ति उनके तन में हुई, नृत्य करने लगे, मुख से नाम संकीर्तन प्रकट होने लगा, नृत्य करने लगे ऊर्ध्वबाहु होकर के। आहा, ऐसी भावावेश, भाव समाधि में चले गए, नेत्रों से विरल अश्रुधार, मुख से नाम, नृत्य कर रहे हैं नारद जी महाराज। ठाकुर जी बोले, ये रसोई घर में नाच कौन रहा है? लक्ष्मी मैया बोली, पकड़े जाएंगे। हे नारद जी, तुम भागो यहां से, जल्दी निकलो। नारद जी को वैकुंठ से पीछे वाले द्वार से निकाल दिया। नारद जी तो
कभी कभी रोने लग जाएं, कभी बैठ जाएं, कभी भावावेश में चले जाएं, कभी नृत्य करें, कभी कीर्तन करें, इतने भाव में चले गए नारद जी। भ्रमण करते करते वैकुंठ से नीचे आए शिवलोक। शंकर जी ने जब नारद जी को देखा तो बहुत बार देखा था, लेकिन आज जैसा दर्शन नारद, प्रेमी व्यक्ति के रोम रोम से पता नहीं एक अलग ही आभा प्रकट होती है। भाई श्रृंगार करने के बाद आप आकर्षक दिख सकते हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रृंगार किया हुआ व्यक्ति चित्त को अन्य दूषित भाव से आकर्षित कर सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति में निमग्न व्यक्ति के मुख का तेज वो तो काम को नष्ट करते हुए आकर्षित करता है। वो ऐसा आकर्षण होता है। हमारी किशोरी जी का रूप कैसा है, हमारी राधा रानी का रूप कैसा है। वे इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर है कि उनकी सुंदरता देख करके स्वयं काम भी मूर्छित हो जाता है। अरे काम तो देखता ही नहीं है, काम की तो सामर्थ्य ही नहीं है। हमारे ठाकुर जी मूर्छित हो जाते हैं किशोरी जी के रूप माधुरी को। तो संसार का सौंदर्य कैसा, वो चित्त में संसारी भावनाओं को प्रकट करता है, पर भजन के सुंदरता जिनके चित्त में होती है वो संसारी भावों को नष्ट करके फिर भी आकर्षित करते हैं अपनी ओर। हमारे ब्रज के संत हैं, हमारे ब्रज के ऋषि हैं, हमारे ब्रज के महापुरुष, उनका दर्शन करो, ऐसा आकर्षण लगता है बस इनको देखते ही रहें। कभी तटीय स्थान जाओ, वहां के पूज्य महाराज जी को देखो, पतले दुबले से महाराज जी हैं, गुदरी पहनते हैं, सामान्य से वस्त्र हैं, पूरे मुख पे चंदन लगाते हैं, लेकिन उनका रूप देख करके ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहें, इतना सौंदर्य। क्यों? क्योंकि चित्त में कहीं ना कहीं ठाकुर जी हैं। आज नारद जी का रूप ऐसा ही दिख रहा था। शंकर जी मानो देख करके मन में भाव आ रहा था कि मैं पलक ही ना झपकूं, इतने प्यारे लग रहे हैं नारद जी। शंकर जी जाकर बोले, नारद जी आपकी खूबसूरती का राज क्या है आज? नारद जी बोले, क्यों? बोले, और दिन भी आप सुंदर तो लगते हो, पर आज कुछ ज्यादा ही आपके नेत्रों में हल्की हल्की लालिमा और नेत्रों से गिरता हुआ ये प्रेमाश्रु और ये मुख से निकलने वाले शब्द आपकी आज कुछ विलग लग रहे हो आप, क्या बात है? नारद जी रोते हुए बोले, आज ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला है, और वो महाप्रसाद जब से पाया तब से मैं ऐसा ही हो रहा हूं। शंकर जी बोले, हमको भी दे दो। तो नारद जी को 2 कण मिले थे, एक तो पा लिया था, एक अभी हाथ में ही था। अब एक का ही इतना आनंद हो गया, दूसरा पा ही नहीं पाए अभी तक। शंकर जी ने कहा, लाओ हमको दो, पवाओ हमको। नारद जी ने तुरंत दिया। जैसे शंकर जी ने पाया तो जैसे नारद जी हो गए थे वैसे शंकर जी भी हो गए। दोनों नाचने लगे, दोनों नृत्य करने लगे, दोनों के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, दोनों भावावेश में चले गए। दोनों को नृत्य करता देख रही थी दूर खड़ी खड़ी पार्वती जी। ये बोले, ये क्या हो रहा है? आज हमारे गुरुदेव भगवान और पतिदेव दोनों नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करें वो तो ठीक, पर ये प्रेमाश्रु नेत्रों से छलक रहे हैं और मुख से ऐसे मधुर स्वर प्रकट हो रहे हैं, ये क्या हुआ? नृत्य करते करते शंकर जी तो भाव में चले गए, नारद जी थोड़े भाव से निकले बाहर, पार्वती जी को देखा, तुरंत गए। पार्वती जी ने प्रणाम किया, जय हो गुरुदेव भगवान, आज ये कैसी लीला हो रही है कैलाश पे? तो नारद जी तो बेचारे थोड़े से हमारे ऐसे हैं कि थोड़ी लीला तो करते ही हैं। नारद जी भगवान के भक्त तो भगवान जैसे ही होते हैं। नारद जी बोले, क्या बताएं, महाप्रसाद लाए थे हमने पाया तो हम भी ऐसे हो गए, पर जो बचा वो शंकर जी पा गए। पार्वती जी बोले, मेरे लिए नहीं छोड़ा? बोले, बिल्कुल, मैंने तो कहा था कि पार्वती के लिए भी थोड़ा छोड़ दो, तो माने नहीं, खा गए सबरो। पार्वती जी बोली, मैं बताती हूं इनको। नारद जी बोले, हाँ अच्छे से देख लेना, जाओ। नारद जी ऐसे करते रहते, लीला ठाकुर जी को सुख देने के लिए करते हैं। पार्वती जी गई, शंकर जी का हाथ पकड़ा, बोले, ऐसे क्यों हो रहे? बोले, देवी क्या बताऊं, कृष्ण माधव गोविंद मधुसूदन गोपाल ब्रजूर चंदन, कहां है मेरे प्राणनाथ? ऐसा कहकर के गोपी भाव में आ गए। बोले, गोपी भाव बाद में लेके आना, पहले ये बताओ ये महाप्रसाद अकेला क्यों पाया आपने, मेरा कहां? देवी
एक ही कण था। बोले झूठ बोलो, गुरुजी बोल के गए थे कि वो महाप्रसाद लाए, आधा आपने पाया आधा। बोले तुम्हारे गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, एक ही कण दिया उन्होंने। बोले एक ही कण दिया तो उसमें से आधा कर देते, आप पाते मैं। बोले अब देवी लोभ आ गया मन में, मैं नहीं दे पाया तुमको। तो पार्वती जी इतनी व्याकुल हो गई महाप्रसाद की अवस्था देख करके हिमालय पर चली गई और हिमालय पर जाकर के तप में बैठ गई और सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की। तप करने के बाद जब शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हुए, कहा वरदान मांगिए जगदम्बा, आपकी क्या याचना है? बोले महाप्रसाद चाहिए। तो ये बात सुनते ही ठाकुर जी के भाव प्रेम आंसू आ गए। बोले कि कोई संसारी वस्तु के लिए, कोई वैभव के लिए, आदि आदि भावों के लिए तप करता है, मेरी प्राप्ति के लिए तप करता है, मेरे प्रसाद के लिए पहली बार किसी ने तप किया है। हम आपको आश्वासन देते हैं और हम आपको वचन देते हैं, कलिकाल में हमारा महाप्रभु जगन्नाथ का रूप जब लीलाचल धाम में विराजमान होगा, तब वहां का हमारा महाप्रसाद तभी बनेगा जब वो आपको भोग लगेगा। तब से विमला देवी को भोग लगता है। वहां बैठी बैठी विमला देवी शंकर जी को दिखाती हैं, ले तुमको तो एक ही कण मिला, हमको तो पूरा मिलता है, रोज मिलता है। तो वहां शंकर जी बाहर खड़े रहते हैं ऐसे कि विमला देवी कृपा करे तो हमको मिले। तो महाप्रसाद ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके बड़े नियम है, तब जाके वो महाप्रसाद नाम कहलाता है। इसलिए कभी जीवन में यदि महाप्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आ जाए, दंडवत प्रणाम करना, उसके बाद उसको सेवन करना। चावल मान के नहीं, अन्न मान के। अब स्कंद पुराण में अगर जाएंगे ना, तो जगन्नाथपुरी में प्रसाद पाने के बाद हाथ धोने को भी मना किया है। स्कंद पुराण में तो ऐसा कहते हैं कि प्रसाद पालो, हाथ को ऐसे ही रखो, और थोड़ी देर बाद जब वो हाथ पे लगा हुआ दाल भात जब थोड़ा सूख जाए, तब वो सूखे हुए को ऐसे मीड़ लो, तो उसका चूरा जो आ जाएगा उसको पालो, बाकी बचे उचे को ऐसे सिर पे कर लो, बस। उसके बाद जब एक एक कण निकल जाए तब हस्त प्रक्षालन करो। इतने नियम है महाप्रसाद।